अमृत बरसे गगन मंडल से, अमृत बरसे कोई आनंद अपारा, कोई आनंद अपारा। अनहद की धुन बजे निरंतर, अनहद की धुन बजे निरंतर, सोहम का झंकार, सोहम का झंकारा। घूंघट के पट खोल फकीरी, मिली है साई दीदारा, मिली है साई दीदारा। सतगुरु साहेब की बलिहारी, सतगुरु साहेब की बलिहारी, बाण शब्द का मारा, बाण शब्द का मारा। कहे कबीरा आपा खोजा, कहे कबीरा आपा खोजा, पाया प्राण आधारा, पाया प्राण आधारा। घूंघट पे पट खोल फकीरी, मिली है साई दीदारा, मिली है साई दीदारा। घूंघट के पट खोल फकीरी, मिली है साई दीदारा। जय ओशो। बैठ जाए, बैठ जाए। कहे कबीर दीवाना, शब्द योग की साधना में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। कबीर के वचन क्या है? बाण शब्द का मारा, शब्द की साधना। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं शब्द गुरु, शब्द सुन सिख भय। शब्द ही गुरु है। बाहर का गुरु, वास्तविक गुरु तो कह रहे हैं शब्द ही है। और एक बार शब्द भीतर का गुरु मिल जाए तो बाहर का गुरु बस केवल उस भीतर के गुरु से मिलाने का उपाय है। भीतर का गुरु एक बार मिल जाए तो फिर अपने आप वो रास्ता आपको अपने आप वो रास्ते पे ले चलता है। बस उसकी डोर भीतर के गुरु की पकड़ लीजिए, अपने आप वो रास्ता उस आपको करें मिल गए प्राण आधारा। और उस भीतर के अनहद की उस शब्द के बाण को मार दिया और फिर उसी बाण की डोर पकड़ करके हम उस अपने प्राणों के आधार पर पहुंच गए। कह रहे हैं शब्द गुरु, शब्द सुन सिख भय। और शब्द ही सुन करके शिष्यत्व बहुत बड़ी कला है। गुरु क्या देता है? शब्द ही देता है। और शिष्य भी की कला, शिष्य तभी होता है जब उसको उस शब्द का एक धुन आ गई, सुनने की कला आ गई, तभी शिष्य हो गया। तो कह रहे शब्द सुन सिख भय,
सबद सो बिरला बूझे। कोई कोई बिरला व्यक्ति ही, कोई कोई 100 में एक आध ही लोग, 100 में एक आध ही लोग कह रहा हूं, एक आध तो खैर ज्यादा ही कह दिया, 1000 में एक आध ही लोग इस शब्द की साधना कर रहे हैं। जरा देखो अपने आसपास तो कितने लोग कथा में और कथा में या केवल मंत्रों में, पूजा पाठ में, बहिरंग साधनाएं, आडंबर इसमें सब लगे हुए हैं। मूल बात, मूल साधना ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? सुबह आसन प्राणायाम कर लिए, ध्यान के नाम पे एकाग्रता कर लिए, इसी को ध्यान। और मूल बात कहाँ किसको पकड़ में आ रही है? और अनहद ओंकार की साधना, वही अंतिम साधना है। बाकी तो साधनाएं उस ओंकार को, शून्य के संगीत को पकड़ने की है। तो कह रहे हैं सोई सुख सोई गुरु महात्म, श्रेष्ठ भी वही है। कह रहे हैं वही सिख है, वही सिख मतलब शिष्य। गुरु साहिबानों की परंपरा में शिष्य को बाद में अभ्रंश होकर के सिख। कह रहे हैं वही शिष्य भी है, वही गुरु है और वही श्रेष्ठ भी है, वही महात्म, वही सम्राट की तरह है। सम्राट, ये जो बाहर का धन वैभव है ये भिखमंगे की तरह होगा। एक बार भीतर उसकी, एक बार उसकी आपको डोर मिल जाए, उसके साथ प्रीति लग जाए, उसमें डूबना आपको आ जाए, तो असली सम्राट तो आप तभी होंगे। कह रहे हैं कबीर की वही असली सम्राट है, बाकी तो सब भिखमंगे हैं, बाकी सब भिखमंगे हैं। कह रहे हैं जही अंतर्गत जो सूझे, जिसको ये भीतर में रमना आ गया, रमने की कला आ गई। एक आगरा के बड़े प्यारे कवि और सूफी फकीर हो गए नजीर अकबराबादी। बड़ी मुफलिसी में जिए नजीर अकबराबादी। उसी को कह रहे हैं कि सम्राट की तरह, जिसको भीतर का ताजमहल मिल गया ना, वो फिर वो सम्राट ही हो जाता है। तो नजीर अकबराबादी आगरा के सूफी कवि भी है, संत भी हुए। तो जब मुफलिसी में जी रहे थे, कुछ था नहीं, खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी, तो नवाब के हैदराबाद को ये पता लगा। तो नवाब के हैदराबाद ने कहा कि भाई उस कवि को बुलाओ, बड़ी मुफलिसी में, वहाँ कोई सहयोग करने वाला है नहीं, ले आओ यहाँ पे और मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ खाने पीने की सब। तो अपने मंत्रियों को भेजा, क्योंकि नवाब हैदराबाद को ये पता था कि नजीर अकबराबादी ऐसे है, फक्कड़ ऐसे ही होते हैं कि आएंगे नहीं, बड़ी मुश्किल से ही आएंगे। तो ताजमहल से प्रेम था उनको, ताजमहल से प्रेम था। तो कह रहे थे कि जरा जब कहें कि क्या ताजमहल के बारे में पूछे तो कह देना कि हाँ हाँ वहां भी ताजमहल है, वहां भी ताजमहल है। तो आया एक, उन जमाने की बात है, पुराने जमाने की, जब घोड़ा गाड़ी वैसे तो होते नहीं थे, ट्रेन और ये बस आपकी कार इस तरह की नहीं होती, हाथी होते थे। तो हाथी पे आया उनका एक मंत्री लेने के लिए, अकबराबादी को समझाया कि चलिए आपको नवाब साहब बुलाए हैं, आप यहाँ बड़ी मुसीबत में हैं, स्थिति बहुत नाजुक है, खाने के लाले हैं, और उन्होंने कहा है कि आप आइए यहाँ आराम से रहिए। तो नजीर अकबराबादी पूछते हैं कि अच्छा ठीक है चलिए चलता हूँ। पहले तो माने नहीं, कहे लेकिन क्या वहां से ताजमहल दिखेगा क्या? अगर ताजमहल दिखेगा तब चलूंगा। अब वो बड़े पैसों पस में पड़ गया, फिर भी ले जाना था, तो वैसे झूठ को बोला हाँ 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 दिखेगा, आप चलिए देखेगा, आप इस हाथी पे बैठिए। तो ये बात जब रजा कर लिया उन्हें तो बैठे, और क्या बैठे, नजीर अकबराबादी हाथी बैठे और जिधर की तरफ मुंह करना पीठ उधर की तरफ कर लिए, यानी चल रहे हैं अगर उधर की तरफ तो ताजमहल की तरफ मुंह कर लिए, पीठ कर लिए हाथी की पीठ की उसके आगे की तरफ पीठ कर लिए।
तो उन्होंने कहा क्या है भाई, आप ऐसे सीधे बैठिए, अ, नजीर साहब सीधे बैठिए। कहे नहीं नहीं, अरे जब तक चल रहे हो तब तक ताजमहल तो देखता रहूंगा, देखता रहूंगा। तो कहते हैं कि वो फिर ले गया, माना नहीं। जब जब तक उन्हें दिखाई देता रहा, ऊंचक उचक के देखते रहे, देखते रहे। और जब दिखाई देना बंद कर दिया, अब उस समय ऐसे ही रहा होगा, तो बहुत दूर तक भी 2-4 मील 4 मील चले होंगे, जहां तक ताजमहल थोड़ा दिखता रहा, दिखता रहा। जब नहीं दिखा तो कूद पड़े हाथी पर से और कूद के कहे ना, ताजमहल मुझे नहीं दिख रहा है। और फिर वापस बहुत मनाए, पैदल आ गए वापस। और उसी वहीं पे ताजमहल, ये भीतर का ताजमहल, एक इसको इसी व्याख्यान में कहा है उसने। और ये कह रहे हैं कि भीतर का ताजमहल अगर मिल जाएगा तो तब आप वास्तव में बाहर की ये गरीबी, मुफलिसी, ये सब सब स्वीकार हो जाती है। लेकिन एक भीतर की वो सम्राटगिरी छोड़ने के लिए राजी नहीं होंगे। बाहर के धन वैभव को थोड़ा सा न भी मिले तो भी काम चलेगा। ये नजीर अकबराबादी तो बाहर के ताजमहल की बात कर रहे हैं, कभी रहे होंगे, ताजमहल से प्रेम रहा होगा। लिए बात भीतर का, अगर आपको एक बार भीतर का ताजमहल मिल जाए तो गरीबी और मुफलिसी में भी आप जी सकते हैं, क्योंकि बात भीतर के सम्राट की है। सम्राट हो गए, बात पूरी हो गई। एक जिगर मुरादाबादी कहते हैं, गुलशन परस्त हूं गुल ही नहीं अजीज, गुलशन परस्त हूं गुल ही नहीं अजीज। माना कि गुलशन परस्त हूं, मुझे जहां फूल के बगीचों से मुझे माना कि लगाव है, गुल ही नहीं अजीज, मुझे फूलों से ही इतना अजीज नहीं हूं, गुलशन परस्त हूं। माना कि मैं फूलों से प्रेम करता हूं, फूलों की बगिया से प्रेम करता हूं, गुल ही नहीं अजीज, मुझे फूल ही नहीं प्यारे हैं, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूं। और जब भीतर का वो ताजमहल, भीतर का गुल, भीतर का फूल खिल जाएगा तो बाहर कांटे भी हों तो आप निबाह किए जाएंगे उस भीतर के एक फूल की खिलावट के लिए। तो आइए आज हम भी उसी भीतर के फूल की खिलावट की यात्रा पर चलते हैं और जिगर मुरादाबादी की इस बात को सार्थक करते हैं। आज हम श्वास का भी प्रयोग करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा नृत्य का प्रयोग करेंगे। किसी ने पूछा ओशो से कि आपके आश्रम में कोई पहुंचा होगा, योगी महात्मा जैसे होते हैं ना, गंभीर आत्मा। कह रहे हैं कि किसी ने पूछा कि देखो तो ठीक है, लेकिन आसन, योगासन, प्राणायाम ये सब तो नहीं, आपके आश्रम में तो बस नाच गाने चलते रहते हैं 24 घंटे, ये नाच गाने। तो उसको कहते हैं, इसी में कह रहे हैं नृत्य और गीत जहां नहीं हो रहा है वहां समझो शब्द की साधना नहीं हो रही है। जहां नृत्य और गीत, ये गीत और संगीत ये जहां चल रहा है वहीं शब्द की साधना हो रही है। और इस पर आगे कहते हैं कि साधना के जो अंतर यात्रा है वो कान उसमें बहुत सहयोगी है, क्योंकि कान स्त्रैण है, वो सुनता है, और आंखें जो है वो विज्ञान की तरह बहिरंग है, आंखें बाहर देखती हैं। तो कान से ही अंतर यात्रा, प्रथम आपको भीतर जो अंतर की तरफ ले जाएगा वो कान बड़ा सहयोगी है। और कान सहयोगी है तो बहिरंग जो संगीत है वो भी बहुत सहयोगी है, क्योंकि शब्द तो वही है, शब्द स्थूल से सूक्ष्म होते गए हैं। तो संगीत के साथ कानों को जोड़िए, गीत, उत्सव, नृत्य, इन सब के साथ जितना आप जुड़ेंगे, जितनी इनके साथ भाव से जुड़ेंगे, उतने भीतर का अंतर यात्रा
सरल हो जाएगी। इसीलिए ओशो के आश्रम में हम सबको खूब नचाया ओशो ने, और लोग नृत्य ही कर रहे हैं, नाच ही कर रहे हैं और मूल बात को पकड़ भी रहे हैं। बस अब उसमें तल्लीनता की बात है, बस अब तल्लीनता लीनता की बात। तल्लीन हो जाए तो बात पूरी हो जाएगी। जान तो लिए, अब जान लिए हैं, अब जान करके बैठे न रहे, अब उसके एक एक कदम जैसे एक एक कदम उसमें मिटने की कला अब सीखनी है। मिट जाए तो बात पूरी हो जाएगी। तो चलिए आज यही करेंगे, पहले श्वास का प्रयोग करेंगे और एक बहुत प्यारा कबीर जी का गीत है, एक बहुत ही गायिका हुई एक वीरमानी, कबीर के गीतों को, बहुत निर्गुण गीतों को खूब गाया है। वो गीत भी, उस गीत के साथ नृत्य भी करेंगे। शुरू में श्वास का प्रयोग करेंगे, फिर 7 मिनट के करीब 6-7 मिनट का वो गीत है, उसके साथ भाव से जुड़ेंगे और उस गीत के साथ नृत्य करेंगे। फिर बैठ करके हम ध्यान का प्रयोग करेंगे। तो खड़े हो जाते हैं, पहले 2-3 मिनट ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर श्वास का प्रयोग, फिर भाव से नृत्य करेंगे। तो खड़े हो जाएं कृपा करके। 2 मिनट ऊर्जा को जगा लें। अगला प्रयोग श्वास का करेंगे। पहले धीमे धीमे श्वास संगीत की लय के साथ, फिर श्वास की गति तेज, संगीत तेज होता जाएगा, आपको श्वास की गति तेज करते जाना है संगीत के साथ। ऊर्जा जग गई है, दोनों कंधे ढीले रखेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप। शुरू करते हैं।
गति बढ़ाएं। श्वास को छोड़ने पर जोर, श्वास छोड़ते जाएं। बहुत सुंदर। श्वास छोड़ते जाना है, रुकना नहीं है। बस 2 मिनट और। बस 30 सेकंड और। अरे घणो रे झायो बावरी ने घणो रे झायो छी मारी सुरत सुहागन नवल बणी साहिब वर पायो छी यो वर पायो मोह लाडली ने यो वर पायो छी घणो रे झायो बावरी ने घणो रे झायो छी मारी सुनत सुहागन नवल बणी साहिब वर पायो जी यो वर पायो मोह लाडली ने यो वर पायो छी घणो रे झायो मोह बागड़ी ने घणो रे झायो छी हाँ भटकत भटकत सब जुग भटक्या आज को अवसर आयो हेली आज को अवसर आयो मारी हेली हाँ भटकत भटकत सब जुग भटक्या आज को अवसर आयो हेली हाँ आज को अवसर आयो मारी हेली हाँ अब का अवसर चूक जाओगा अब का अवसर चूक जाओगा फिर नहीं ठिकाना पाया कंगना दिखानो
पायो को लाडली ने यो वर पायो छी घणो रिझायो को बावरी ने घणो रिझायो छी मारी सुरत सुहागण घवर बड़ी साहिब वर पायो छी यो वर पायो को लाडली ने यो वर पायो छी घणो रिझायो को बावरी ने घणो रिझायो छी और प्रेम की पीठी सूरत की हल्दी नाम को तेल चढ़ायो हेली हाँ नाम को तेल चढ़ायो मारी हेली हाँ प्रेम की पीठी सूरत की हल्दी नाम को तेल चढ़ायो हेली हाँ नाम को तेल चढ़ायो मारी हेली हम पांच सखी मिल मंगल गावे हाँ पांच सखी मिल मंगल गावे या मोतिया मंगल छायो पन्नन घणो रिझायो जी वर पायो को लाडली ने वर पायो जी घणो रिझायो को बावरी ने घणो रिझायो जी मारी सुरत सुहागन घवर पड़ी साहिब वर पायो जी वर पायो को लाडली ने वर पायो जी घणो रिझायो को बावरी ने घणो रिझायो जी हाँ सतनाम की छबरी रचाई पढ़लो प्रेम समायो हेली हाँ पढ़लो प्रेम समायो मारी हेली हाँ सतनाम की छबरी रचाई पढ़लो प्रेम समायो हेली हाँ पढ़लो प्रेम समायो मारी हेली हम अविनाशी का जोड़या हथेला अविनाशी का जोड़या हथेला या ब्रह्म लगन ना गायो पन्नन घणो रिझायो जी यो वर पायो को लाडली ने यो वर पायो जी घणो रिझायो को बावरी ने घणो रिझायो मारी सुरत सुहागन नवल पड़ी साहिब वर पायो जी यो वर पायो को लाडली ने यो वर पायो जी घणो रिझायो को बावरी ने घणो रिझायो छी हाँ रंग महल में सेज पिया की ओढ़े सुनत समायो हेली हाँ ओढ़े सुनत समायो मारी हेली हाँ रंग महल में सेज पिया की ओढ़े सुरत समायो हेली हाँ ओढ़े सुरत समायो मारी हेली हाँ अब हमारी प्रीत पिया संग लागी हाँ अब हमारी प्रीत पिया संग लागी जब सब संग मिल पायो पन्ना घणो रिझायो यो वर पायो को लाडली ने यो वर पायो जी घणो रिझायो को बावरी ने घणो रिझायो जी मारी सुरत सुहागन घवर पड़ी साहिब वर पायो जी यो वर पायो को लाडली ने यो वर पायो जी घणो रिझायो को बावरी ने घणो रिझायो जी हाँ 84 का फेरा भरकर बींद परण घर आयो हेली हाँ बींद परण घर आए मरी हेली हाँ 84 का फेरा भरकर बींद परण घर आयो हेली हाँ बींद परण घर आयो मरी हेली हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो मेरे साधो यो हंस बधानो गायो पन्ना घणो रिझायो जी यो वर पायो को लाडली ने यो वर पायो जी घणो रिझायो को बावरी ने घणो रिझायो जी हरि सुरत सुहागन घवर पड़ी साहिब वर पायो जी यो वर पायो को लाडली ने यो वर पायो जी घणो रिझायो को बावरी ने घणो रिझायो जी यो वर पायो को लाडली ने यो वर पायो जी बैठ जाए, प्रकाश बुझा दें
यो बर पायो घणो अच्छो बर मिल गया। चलते हैं पिया से मिलने को। प्रकाश बुझा दें, पूरा अंधेरा कर लें, आई4 लगा लें। ईयर प्लग इस तरह से लगाएं कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। गहरी लंबी धीमी श्वास। श्वास नाक से पूरी भरें और हल्का सा मुंह खुला छोड़ दें। मुंह से श्वास बाहर निकल जाने दें। केंद्र से की तरफ, परिधि से केंद्र की यात्रा। हर बाहर जाती श्वास आपको और निर्भर कर रही है। चाहे तो श्वास बाहर फेंक कर थोड़ी देर रुके और इस निर्भरता को महसूस करें। जब श्वास लेना रुकना मुश्किल हो जाए तो फिर नाक से श्वास भरें। हर बाहर जाती श्वास के साथ अहंकार भी विलीन होता जा रहा है, गलता जा रहा है। शरीर से तादात्म्य टूटता जा रहा है। बाहर जाती श्वास के साथ एक एक कदम भीतर की तरफ
निराकार से आकाश की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। देह से, विचारों से, मन से दूर भीतर के निराकार से संबंध जुड़ गया। अब श्वास को भी सरल हो जाने दें, सहज। इस निराकार को प्रेम से निहारें। आकार से निराकार की ओर। फैला हुआ ये निराकार इस निराकार में ये संगीत भी गूंज रहा है। और ये संगीत पूरे निराकार में फैलता ही जा रहा है। सारे आकार विदा हो गए। निराकार ही कान हो गया। बाहर का संगीत भी विदा हो गया। Listen the music of silence. शून्य का संगीत सुनाई देने लगा। प्रेम से संगीत के साथ जुड़ें। प्रभु की पुकार है। सुनते सुनते इस निराकार में गहराई आने लगी। जो अंधेरा था वो छटने लगा। एक धीमा प्रकाश भी दिखाई देने लगा। ऋषियों ने इसे ही अंतर आकाश कहा है। Now you are the space. आप आकाश ही हैं। इस आकाश की कहाँ है सीमा?
जित देखूं तित तू। श्याम की बांसुरी, श्याम का रूप, दोनों एक साथ अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ एक हो जाएं। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, जिनको बैठे रहना है बैठे रहें। आकाश की इस गहराई में उतरते जाएं, उतरते जाएं। समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।